अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरी ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके और मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। आज मैं आप लोगों को जिस गांव की सैर करवाऊंगी वो गांव कौन सा है? वो गांव है डिस्ट्रिक्ट अटक, तहसील जंड का एक इंतहाई पसमानदा गांव गिरदी है। इतना पसमानदा गांव है कि अभी चंद साल पहले यहाँ बिजली आई है और बहुत सारी जगहों पे बिजली अभी नहीं है। जैसे कि आपने पीछे देखा सोलर की प्लेट्स लगी हुई थी और अपनी मदद आपके तहत लोग यहाँ जिंदगी जी रहे हैं। तो यहाँ जो है ज़िंदगी बड़ी सख्त है, ज़िंदगी जो है कोई आसान नहीं है। वैसे तो हर गांव की सख्त होती है, लेकिन जो कुछ पंजाब जो नहरी इलाका है पंजाब का, वहाँ ज़िंदगी थोड़ी बेहतर है क्योंकि वहाँ की ज़मीनें बहुत अच्छी हैं। उनको अर्निंग ज़मीनों से बहुत अच्छी आती है। अगर वो मेहनत करते हैं तो उसका उनको ला अजर भी रहता है। लेकिन यहाँ सारा टोटल इन्हसार जो है पुठार का जैसे बारिशों पे होता है, तो इस गांव का भी ऐसे ही है। और ज़ेरे ज़मीन पानी भी इंतहाई दूर जा चुका है, ख़त्म हो गया। ये छोटा सा पप्पी यहाँ आ रहा है। इस घर के रहने वालों का ये छोटा सा बेबी जो है दरख्त की छाँव के नीचे लेटा हुआ है, माशाल्लाह खुश है और माँ अपने काम में लगी हुई है। हम तो बच्चे उठा के बैठे हैं, माँ गंदम की कटाई कर रही है और जो है फैमिली गंदम काट रही है और इसको दरख्त के नीचे लेटाया हुआ है। ये छोटी गंदम जो काट के रखी हुई है, इसकी जो ये इन्होंने गांठें बांधी हुई हैं, इसको ये गड्डियाँ कहते हैं। और ये सोलर के तहत पानी ज़मीन से निकाल के ये जो छोटा सा बाग लगाया गया है इसको देते हैं। एक बच्ची को माँ ने उठा रखा है। फिर बड़ी खूबसूरत सी गाय है इनकी। ये एक दूसरी तरफ एक घर है, उसके जो हैं ये कमरे हैं और बिल्कुल ये सिंपल सा गांव है, बहुत सादा गांव है, सादे लोग हैं यहाँ। ये एक छोटा सा कमरा है मिट्टी का जो प्रॉपर मिट्टी से बनाया गया है और उसको आगे लोहे का दरवाज़ा लगाया गया। लोहा भी नहीं, उसको टीन आप कह सकते हैं, जो जिसमें ऑयल वगैरह आता है उसका तोड़ फोड़ के बनाया गया है। बकरियां अपने टाइम पे वापस आ रही हैं। एक झूला लगाया गया है और उसके अंदर ये टायर रखा गया। पहले मुझे समझ नहीं आई ये टायर आप क्यों रखा है इन्होंने, तो मैंने पूछा ये टायर आप लोगों ने इस झूले के अंदर क्यों रखा है? तो उन्होंने कहा जो बच्चे बेचारे बैठ नहीं सकते, अभी बहुत छोटे होते हैं, हम झूले में बिठा देते हैं और बच्चे जो हैं फिर बैठे रहते हैं कि गिरने का डर नहीं होता। कुत्ता जो है बेचारा बैठा हुआ है, अपने घर की रखवाली कर रहा है, लेकिन हमें भी इसने कुछ नहीं कहा। गाय बंधी हुई है और गाय का बहुत प्यारा बेटा है, एक गाय का प्यारा सा बच्चा है जिसका नाम आज ही हमने टीपू रखा है। जान शेर ने इसका नाम टीपू रख दिया। तो ये गांव जो है बहुत खूबसूरत है। वहीद भाई बहुत अच्छे हैं। अक्सर हमने कहीं जाना होता है तो वहीद भाई के साथ जाते हैं। ये जो गाड़ी खड़ी थी ये भी वहीद भाई की थी। ये जो बच्चा है ये भी इस घर का ऑनर है और हम इनके पास आए हैं यहाँ कि देखें कि इनकी ज़िंदगी कैसी है। इनकी ज़िंदगी इंतहाई सादा है। बाइक के ऊपर ये शेर लिखा हुआ है कि अच्छे होते हैं बुरे लोग, अच्छे होने का दिखावा तो नहीं करते। इन्होंने अपना ढोल भी रखा हुआ है। मैंने पूछा ढोल क्यों रखा हुआ है, तो इन्होंने कहा कि जब कोई ऐसा मौका होता है तो हम थोड़ा बहुत बजा लेते हैं, फिर कहीं से लाना नहीं पड़ता। साथ ही करीबी कब्रिस्तान था, हम कब्रिस्तान गए, हमने वहाँ फातिहा खानी की क्योंकि यहाँ इस कब्रिस्तान में बहुत ज़्यादा शोहदा हैं, बहुत ज़्यादा शहीद हैं। पाक आर्मी से भी वैसे भी शोहदा बहुत ज़्यादा हैं और एक पूरी लिस्ट लगी हुई है जो कि शबीर खटक साहब के तावन से बनाई गई है। शोहदा के नाम है। थैंक यू शबीर साहब कि आपने एक अच्छी लिस्ट बना के दी और उस पर शोहदा के नाम है। फिर दीवारों पे बहुत कुछ लिखा हुआ है जो हमारे आखिरी ज़िंदगी से रिलेटेड है। ये वो लिस्ट है जो शोहदा की लिस्ट है और इसमें जो जो शहीद हुए, कब हुए, किस मकाम पे हुए वो लिखा हुआ है और उन्होंने हदिया किया है अपनी माँ वालिदा साहिबा को। ये एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा वो काम है। लीड्स फाउंडेशन ने ये यहाँ पानी का इनको सिस्टम करके दिया है। लीड्स वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेचारे बड़ा काम करते हैं। ये लोकल एक NGO है, छोटी सी, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा लोगों के लिए आसानियाँ कर दी हैं। कहीं ये पानी प्रोवाइड करते हैं, कहीं ये शादियों में हेल्प करते हैं, कभी ये बेचारे लोगों को मंथली बेस पे कुछ खर्चा देते हैं, फिर रमज़ान में देते हैं। अगर कोई गरीब के घर फौतगी हो जाए तो उनकी भी हेल्प करते हैं।
हैं। तो लीड्स बहुत अच्छा काम कर रहा है। लीड्स की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना काम किया, और मैंने जगह जगह लीड्स के काम देखे हैं। और ये एक लोकल NGO है जिसको मिलके ये तमाम हमारे जवान लड़के चला रहे हैं। तो थैंक यू उन सब लोगों का जो लीड्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसको लेकर चल रहे हैं, वरना एक बंदे के बस की बात ना होती इसको संभालना या चलाना। तो मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ, जो डोनर हैं उनकी भी, और जो इसको लेकर चल रहे हैं स्पेशली उनकी, कि वो इसको बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। ये गांव जो है ये गोल पत्थरों पे मुश्तमिल है और बहुत ही अच्छा गांव है कि इसने बहुत अच्छे अच्छे इंसान हमें दिए, जिसमें बहुत कुछ चंद नाम मैं आप लोगों से जिक्र करूंगी। जैसे मरहूम ब्रिगेडियर फारूक साहब थे, पहले ब्रिगेडियर थे इस गांव के। फिर कर्नल अजीज साहब थे, वो पहले कर्नल थे। ब्रिगेडियर फारूक तो बाद में ब्रिगेडियर हुए, लेकिन वो पहले कर्नल थे। इस गांव का पहला कमीशन ऑफिसर कर्नल अजीज मरहूम साहब थे। फिर ब्रिगेडियर फारूक जो थे पहले ब्रिगेडियर थे। फिर डॉक्टर जावेद ब्रिगेडियर, वो भी जो है इसी गांव से हैं। ब्रिगेडियर अल्ताफ इसी गांव से हैं। पहले हमारे जो सबसे पहला डॉक्टर इस गांव का है वो ब्रिगेडियर जावेद है। और फिर ब्रिगेडियर अल्ताफ हैं। और लड़कियों में जो हमारी सबसे क्वालिफाइड लड़की थी जिनकी डेथ हो गई है, औरत थी नसरीन अख्तर उनका नाम था, और इसी गांव से उनका ताल्लुक था। और 80 में उन्होंने पेशावर यूनिवर्सिटी से मास्टर किया था, MA किया था। बहुत बड़ी बात थी, उस वक्त तालीम नहीं थी। ये एक पठानों का गांव है, लेकिन पंजाबी और पश्तो दोनों ही यहाँ बोली जाती हैं। लेकिन जहाँ ज़्यादातर खटक कबीला आबाद है, सागरी खटक इस गांव के मकीन हैं, और इंतहाई सादा और सिंपल लोग हैं। इनकी ज़िंदगी इंतहाई सादा है। इस गांव में बहुत बड़े बड़े लोग गुजरे हैं। अगर आप इस गांव को देखें और फिर लोगों को देखें तो आप कहेंगे कि ये जो है कैसे मुमकिन है। फिर इस गांव के PCS अफसर पहले जो थे वो ताज खटक साहब थे, ग्रेड 21 में रिटायर हुए हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह उन्हें सलामत रखे, बहुत ही अच्छे इंसान है। फिर इस गांव के पहले CSS अफसर जो हैं वो शबीर खटक साहब हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। बस अब एजुकेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और लोग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ स्कूल बड़े दूर दूर हैं। फिर यहाँ जो है हालात उस तरीके से नहीं है। अभी भी यहाँ मिडिल स्कूल है, लेकिन तादाद पूरी नहीं है लड़कियों का। तो मेरा ख्याल है शायद अभी भी प्राइमरी ही है। तो पहाड़ों में ये लोग चल चल के जाते थे, बड़ी दूर दूर से इन्होंने पढ़ा। तो मैं बड़ी कदरदान हूँ इन लोगों की कि जिन्होंने इस गांव को इतना खूबसूरत बनाया। अगर वो शायद पढ़े लिखे ना होते या ऐसे ना होते तो इस गांव की पहचान ही ना होती। लेकिन मैं उन तमाम लोगों की जिन्होंने इस गांव के लिए कुछ किया या इस गांव के में उन्होंने अपना कोई किरदार अदा किया। यहाँ से ज़्यादातर जो लोग हैं वो पाक आर्मी में हैं, कुछ रिटायर हो चुके हैं, कुछ हाजिर सर्विस हैं, और बड़े बड़े नाम भी हैं। फिर बहुत ज़्यादा लोग जो है वो शहीद भी हुए, कुछ 71 की वार में, 65 की वार में बहुत ज़्यादा लोग इस गाँव से शहीद भी हैं। तो मैं क्योंकि इस गांव को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ कि लोग बहुत सिंपल हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं यहाँ के। ये सागरी खटक है और दरिया के साथ साथ ही सागरी खटक होते हैं। उस दिन मैं जब गई मखट गई और वहाँ वीडियो बनाई तो उधर भी उन्होंने कहा कि सामने जो है शकरदरा में वो सागरी खटक आबाद है। इनकी ज़िंदगी बहुत सिंपल है। मुर्गियाँ इन्होंने रखी हुई हैं, मैं देख के मुझे हंसी आई। बेचारों ने मुर्गियाँ रखी हुई हैं, मुर्गियों ने बच्चे दिए हुए हैं। फिर सोलर पे छोटी छोटी लाइटें रखी हुई हैं। ये मिट्टी के चूल्हे बने हुए हैं। ये अभी तक उसी ज़िंदगी में जी रहे हैं जो एक देही ज़िंदगी होती है। ये एक छोटा सा किचन है जो आप देख सकते हैं, इतना छोटा है कि मेरा हाथ ऊपर लग सकता है। और नीचे जो है वो एक चूल्हा बना हुआ है, तवा रखा हुआ है। मैं तवा ऊपर रख के आपको दिखाऊंगी कि ये एक बहुत छोटा सा किचन है और मिट्टी का बना हुआ है, क्योंकि यहाँ गैस तो नहीं है और बिजली भी नहीं है। गांव के अंदर तो अब आ चुकी है, लेकिन बाहर जो दुकानें हैं उन पे नहीं है। तो ये जो बाहर घरों में नहीं है, ये मैंने अब तवा ऊपर रख दिया। और ये जो छोटी छोटी ऊपर आपको नजर आ रही है मिट्टी की स्लैब्स हैं। जिस तरह यहाँ हम कॉर्नर लगाते हैं या ऐसे, इसमें ये लोग अपने बर्तन रखते हैं, नमक मिर्चें रखते हैं। और बस ये इनका एक छोटा सा किचन है। बाहर ये एक छोटी सी रेड बैटरी चार्ज हो रही है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई है। धूप से जो चार्ज हो जाती है, सोलर से चार्ज हो रही है।
छोटी सी बैटरी। खड़े रखे हुए हैं और बस खड़ों के साथ फिर आगे जो है इन्होंने बकरियां बांधी हुई हैं, कहीं कहीं चूजे हैं, खड़े भी हैं, साथ चूजे भी हैं, छोटे छोटे चूजे हैं और उनकी माँ जो है वो अंदर है लेकिन चूजे बाहर हैं। ये कैसे निकल आए? सालन पक रहा है जिसमें मैं चमचा हिला रही हूँ, ये कड़ी बन रही है। मैंने कहा मुझे भी थोड़ा सा हिलाने दे, लकड़ियों पे कड़ी बन रही है, बहुत मज़े की होगी यकीनन। ठंडे पानी के घड़े भर के रखे हुए हैं इन्होंने। सोलर से ही ये लोग बिजली नीचे से बिजली जब ये इनकी अपनी हो जाती है सोलर से, तो फिर ज़मीन से ये पानी निकाल के अपने बाथरूम और ये इन्होंने जो बाहर पी रखे हुई हैं चीज़ें, इसको ये फिल कर लेते हैं। अपनी बकरियों को, जानवरों को भी ये इसी से ही पानी पिलाते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि एक गड़ा टाइप होता था, छोटा सा तालाब टाइप होता था जिसको ये बन कहते थे और उससे ये पानी वगैरह भरते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्योंकि सोलर आ गया तो सोलर से ये अपने जानवरों को भी पानी पिला लेते हैं और अपनी भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये एक कमरे का व्यू है और एक चरपाई उल्टी करके बांधी गई है जिसके ऊपर सामान रखा गया है। फिर एक मुर्गी जो है वो एक केज के अंदर है, एक टोकरे के नीचे है। ज़िंदगी इनकी जो है बहुत मुनफरिद है हमसे। हमारी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती, इनकी ज़िंदगी बहुत ही मुनफरिद है। ये जो बाथरूम आपको नज़र आ रहा है, ये इसमें जो टैंकी बनाई गई है ये भी सोलर से ही फिल की जाती है। छोटी बैटरी जो रखी हुई है ये सोलर से चार्ज हो रही है। कह रहे हैं कि ये सोलर से ही चार्ज होती है और फिर रात पूरी गुजार लेती है क्योंकि आजकल ठंड है, पंखे वगैरह नहीं चल रहे। अक्सर दरवाज़ों को ताले लगे हुए हैं लेकिन दरवाजे जो हैं वो 2 हिस्सों में हैं और पुराने तर्ज के बने हुए हैं, ऊपर जो कुंडी लगती है। ये एक छोटा सा किचन है और उसके अंदर किचन तो खैर गुजर गया, ये एक छोटा सा मेरे ख्याल में मुर्गियों का कमरा है और तंदूर बना हुआ है। तंदूर बहुत जिस तरह सिंपल तंदूर होते हैं मिट्टी के, ये कहते हैं हमने खुद ही बनाते हैं और बस फिर जब बना लेते हैं तो उसको ऐसे लगा के ज़मीन में फिर रोटी बनाते हैं और ऊपर से इसको कवर कर देते हैं। शहद की मक्खियाँ घड़ों के इर्द गिर्द फिर रही हैं और अपना शहद के लिए पानी लेकर जाती हैं। ये एक लकड़ी की छत है, इसको ये छपरी कहते हैं, लेकिन यह कि इसमें तमाम डंडे डंडे लगाए गए हैं और नीचे चरपाइयाँ ये लोग रखते हैं तो ये बहुत ठंडी होती है। हमारे साथ भी जो लोग थे और हम जब यहाँ इस गांव में आए तो हम यहाँ इनके पास इस छपरी में बैठे हुए हैं। छपरी बहुत ही ठंडी है और गर्मी भी आज थोड़ी थोड़ी है, वैसे इतनी गर्मी नहीं है लेकिन थोड़ी थोड़ी गर्मी हो चुकी है। तो यहाँ ओवरऑल सारी चीज़ें ही बहुत अच्छी हैं। ये जो है ये गधे के ऊपर रखते हैं और इससे सामान लेकर जाते हैं और साथ वो चक्की का ऊपर वाला हिस्सा पड़ा था। फिर एक मुर्गी अपने बच्चों के साथ फिर रही है, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं और उनको लिए लिए वो फिर रही है। ये जो है ये एक पौधा है जिसको हरमल कहते हैं और ये नजर बद और अच्छी दोनों नजर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी धुनी दी जाती है, इसको आग पे डाल के ऐसे इसका धुआं लगाया जाता है घरों में और ऐसे। ये खुदरो बूटी है, ये खुदरो पौधा है, ये इस इलाके में उगता है। अक्सर आपने बसों में देखा होगा कि एक बंदा, वो बूढ़े से बाबे जो होते हैं, वो एक काला सा धुआं दे रहे होते हैं तो वो इसी से देते हैं। इस इलाके में जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा हैं, बहुत हकीम और लोग आते हैं बूटियां या जड़ी बूटियां ढूंढते हैं जो दवाइयों में इस्तेमाल होती है। इसके साथ आप मुझे इजाजत देंगे। अल्लाह हाफिज और जुड़े रहें मजीद वीडियो देखने।